हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी गेट की प्रिपरेशन? आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2015 के ईई पेपर नंबर 1 के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। आज आपको थोड़ा सा हर्डल्स आएगा, मुझे भी हर्डल्स आएगा क्योंकि ये जो पेन टैब है ना, वो एक बार मेरे हाथ से गिर गया था, तो थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंट रहेगा, सो एक्सक्यूज़ मी। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या पूछा गया है? द इम्पल्स रिस्पॉन्स GT ऑफ अ सिस्टम G इज शोन इन द फिगर A. What is the maximum value attained by the impulse response of two cascade blocks G as shown in the figure B? सो आपको ये एक इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया गया है। ठीक है, सो आप देख सकते हो इसका जो एरिया आपको मिलेगा, बिकॉज दिस लेंथ इज़ 1, दिस लेंथ इज़ 1, सो ये आपको एरिया 1 मिलेगा। ठीक है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है इट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट स्पान, है ना, ये आप सबको पता है। और वी कैन से दिस इज द यूनिट इम्पल्स, सो वी हैव डेल्टा T दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना, यूनिट इम्पल्स फॉर 0 लेस देन T लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं ताकि 1 के तुरंत बाद ये 0 हो रहा है और 0 से एज्यूम करते हैं कि तुरंत पहले ये 0 था। ठीक है, नाउ ये जो रिस्पॉन्स है ये सिस्टम 1 का है, दिस इज सिस्टम 1, राइट। अब सेम सिस्टम इसको कनेक्ट किया है कास्केड में, सिस्टम 2, राइट। तो अगर आप इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स लो और अगर आप इसको ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट करो तो आपको ये सिस्टम का G1S क्या मिलने वाला है? फॉर दिस सिस्टम G1S यू आर गेटिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स टू कास्केड ब्लॉक, यस। सो ये पूरा है सिस्टम का, तो आपको इसका मिलेगा G1S। अब ये देखो इसका आउटपुट 1 मिल रहा है, बराबर। तो अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले ब्लॉक से इफ आई एम सेइंग G2S, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये सीरीज में है, तो इसका ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा? G1S इंटू G2S दैट इज G²। अब इसका जो एरिया है या तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज 1। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो क्या होगा? अब आपको पता है कि इफ आई हैव अ सिस्टम, दिस इज द फंडामेंटल, हाँ, इफ मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ इम्पल्स डेल्टा T, ठीक है, और मुझे यहाँ से आउटपुट मिल रहा है लेट्स से y ऑफ T। अब मैं अगर ये सिस्टम को बोलूँ दिस इज माई G ऑफ S, ठीक है, सो अब इसके ऊपर से मुझे y ऑफ S क्या मिलेगा? दैट y ऑफ S दैट इज इक्वल्स टू G ऑफ S इंटू डेल्टा ऑफ S। अब आपको पता है कि अगर आपका यूनिट इम्पल्स है तो उसका लाप्लास क्या होगा? दैट इज 1। तो आपको पता है कि अगर आप इम्पल्स इनपुट दे रहे हो, सो फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पान जो आपको y ऑफ S मिलेगा दैट विल बी योर G ऑफ S। ठीक है, सो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, दैट इटसेल्फ इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, और इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 1, तो आप 1 वाले मैग्नीट्यूड सिस्टम को सेम सिस्टम से मल्टीप्लाई करोगे। सो यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है? दिस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी 1, तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी 1, क्योंकि यू आर अप्लाइंग द यूनिट इम्पल्स। Clear? So D is the right option. D is the right answer. Clear? So ये हो गया MCQ नंबर 1. Let's see MCQ नंबर 2. चलो, what is the problem statement? About a magnitude plot for transfer function G of S of a plant is shown in the figure. Okay. Which one of the following transfer function बेस्ट डिस्क्राइब द प्लांट? ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया है
और फ्लैट रिस्पॉन्स है तो हम बोल सकते हैं सिस्टम में पोल एट ओरिजिन, या तो पोल एट ओरिजिन नहीं है या तो जीरो एट ओरिजिन नहीं है, ठीक है। नाउ वी कैन मार्क दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। हम ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दो है, 10 and 1000। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन मार्क दैट दिस इज आवर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एंड 1000 दैट इज 1K, दिस इज आवर सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ये दो हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। सो अब बेसिस ऑन फंडामेंटल ऑफ दिस बॉडी प्लॉट हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 20 log K, राइट। सो 20 log K हमें क्या दिया है, दैट इज 20। सो इसके ऊपर से आपको K की इंफॉर्मेशन मिलेगी और K आपको क्या मिलेगा, 20/21 and 10⁻⁴ दैट इज 10। सो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको मिल गई K = 10, ठीक है, फॉर टाइम कांस्टेंट काइंड ऑफ सिस्टम। मतलब कि आपका जो G(s), H(s) आपको जो मिल रहा है वो इस तरह से होगा, K into, now you need to see कि आपका फर्स्ट स्लोप जो है, फर्स्ट स्लोप जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, योर फर्स्ट स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। सो योर फर्स्ट स्लोप इज नेगेटिव। अब आपको कुछ और इसमें तो इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब आप अगर फाइंड करोगे कि ये स्लोप कितना है तो उसके लिए आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आपको फाइंड करना रहेगा और इसकी हाइट फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। सो आप देखो ये स्लोप कितना मिलेगा आपको, 10 से लेके 1K, ठीक है। सो ये कितना डिकेड है मुझे बता सकते हो, दिस इज 1K मतलब कि 1000। सो हमारे पास कितना डिकेड है, दिस इज 1 डिकेड एंड 2 डिकेड। सो ये जो टोटल विड्थ है वो 2 डिकेड है, 2 डिकेड। और ये जो वर्टिकल लेंथ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट +20 to -20। तो अगर मैं बोलूँ इतना जो मेरा वर्टिकल लेंथ है फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर मैं बोलूँ इतना वर्टिकल लेंथ है, सो दिस वर्टिकल लेंथ वो कितनी है, 40, है ना। सो मुझे ये पता चल गया कि ये डाउनवर्ड्स है तो इसका स्लोप माइनस होगा, और स्लोप कितना होगा, एल्जेब्रिक डिस्टेंस y/x मतलब कि 40/2 मतलब कि मुझे मिलेगा 20 dB/डिकेड, क्लियर। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी क्योंकि ये 2 डिकेड का डिस्टेंस था और ये मुझे दिया है टोटल डिस्टेंस डाउनवर्ड्स 40, मतलब कि मुझे स्लोप मिला -20 dB/डिकेड। मतलब कि अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सिस्टम में एक पोल है जो सिंपल है और उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10। सो दिस इज 1 + s/10। तो ये एक फैक्टर मुझे मिल गया। अब मेरा स्लोप, नेक्स्ट स्लोप क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब कि 0 dB/डिकेड। मतलब कि अब सिस्टम में कोई जीरो एंटर हो रहा है जो मेरे -20 में +20 ऐड कर रहा है, मतलब सिस्टम में एक जीरो ऐड हो रहा है। सो मुझे ये जीरो ऐसा मिलेगा 1 + s/। अब नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 1K, दैट इज दी 1000, राइट। तो आप इतनी चीज को सिंप्लीफाई करो एंड टेक K = योर K = 10। तो आपको ये 10 मिलेगा, ठीक है। ये फैक्टर आपको क्या मिलेगा, s + 1000, और नीचे फैक्टर क्या मिलेगा, s + 10। और आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1000 नीचे बचेगा और ये जो 10 है ऊपर जाएगा तो वो 100 हो जाएगा। तो आप कैंसिल आउट करो, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, तो आपको फाइनली मिलेगा s + 1000 / s + 10, और इसका ओवरऑल गेन मिलेगा दैट इज 1/10, ठीक है। सो नाउ यू क्रॉस चेक विच ऑप्शन सेटिस्फाइड, s + 1000, ठीक है, s + 1000 है, s + 10 है, बट 10 है सर, तो ये नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट D, s + 1000 / s + 10, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। अब आप
कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ही आइडिया लगा सकते हो कि आपका फर्स्ट स्लोप -20 है, मतलब कि आपको डिनोमिनेटर में आपका s+10 है। तो इससे पता चल जाए ये नहीं है, इससे पता चल जाएगा ये भी नहीं है। क्लियर? सो इस तरह से यू कैन अटेम्प्ट बॉर्डर प्लॉट। दिस इज द इनवर्स बॉर्डर प्लॉट एग्जांपल एंड वन ऑफ द गुड एग्जांपल। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड MCQ। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्या पूछा गया है? फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG shown in the figure, which one of the following expressions is equal to the transfer function y of s by x2 of s where x1s equals to 0। ठीक है, मतलब कि हमें क्लियर कट बोल के रखा है कि भाई हम ये जो है मल्टीपल इनपुट्स उसको सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं सिसो सिस्टम में, वेयर योर दिस इनपुट इज 0। सो इसको मैंने निकाल दिया, सो ये मेरा 0 हो गया। ठीक है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है ये लाइन वाला वो भी चला जाएगा, चलो उसको निकाल देते हैं। सो ये लाइन इफ़ेक्ट चलो चली गई, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये इफ़ेक्ट चली गई। तो अब हमारे सिस्टम में एक इनपुट है दिस x2s एंड एक आउटपुट है y of s। ठीक है, सो अगर आपको ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है तो आप देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे g1 है, g2 है, g1 है, g2 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि जब आपका x2s इनपुट होगा और y of s आउटपुट होगा तो आपका फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा। सो दिस विल बी योर फॉरवर्ड पाथ, ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा जाएगा। सो दिस इज योर फॉरवर्ड पाथ। तो आपका फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा? g2। मतलब कि आंसर में भी ये हो सकता है b और ये हो सकता है d, बट c एंड a तो नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि आपका फॉरवर्ड पाथ ये डायरेक्शन में है। ठीक है, सो आपको g2 मिल गया फॉरवर्ड पाथ में, तो ऊपर न्यूमिनेटर में g2 आएगा। अब डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सिस्टम में ये एक लूप है एंड ये दूसरी लूप है, देयर आर 2 लूप्स। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा ना वो किस टाइप का बनेगा? डेल्टा का, दैट इज 1 माइनस आपका बनेगा लूप 1 प्लस लूप 2। और आप देख सकते हो दोनों टचिंग है, तो आगे कुछ मिलेगा नहीं हमें। सो अगर आप सिंप्लीफाई करो 1 माइनस व्हाट इज लूप 1, लेट्स से दिस इज लूप 1, तो वो है -g1 एंड दिस इज लूप 2। ठीक है, दैट इज -g2। तो आपको जो डिनोमिनेटर है वो मिलेगा 1 प्लस g1 प्लस g2। सो क्या इतना सफिशिएंट नहीं है आंसर लाने में? देख लो। अच्छा, नाउ दिस सेकेंड लूप इज दी मर्जिंग लूप जिसमें g1 एंड g2 बोथ है। सो सॉरी, आई एम रॉन्ग हियर, g1 g2 बोथ, सो हियर g1 g2। सो अगर आप ए फॉर्म में लाना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 प्लस ये है g1, तो आपको मिलेगा 1 प्लस g2। क्लियर? तो आपका डिनोमिनेटर भी मिल गया। सो ये सिंपल डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, है ना। सो क्लियरली दिस इज योर राइट ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि आपका जो फॉरवर्ड पाथ जो आपको p मिल रहा था ना, दैट इज योर g2। ठीक है, और अभी अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डेल्टा 1 सब डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो दिस इज योर ऑप्शन बी। हाँ, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, what is the problem statement in the signal flow graph given in the figure? U1 and U2 are possible inputs where Y1 and Y2 are possible outputs. Okay, 2 input है, 2 output है। When would the SISO system derived from this diagram be controllable and observable? अच्छा, so ये मीमो सिस्टम है पूरी, ये कब कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल दोनों बनेगी। ओके, और हमें देखना है
when u1 is the only input and y1 is the only output, u2 is the okay, मतलब कि हमारे पास u1 एंड u2 दो इनपुट है, y1 एंड y2 दो आउटपुट है, तो कौन सी कंडीशन में u1 एंड u2 में से कौन सा एक इनपुट अप्लाई करेंगे तो और y1 एंड y2 में से कौन सा एक आउटपुट लेंगे तो ये पूर्ण तरह से कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल बनेगी। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ देखते हैं कि अगर आपको स्टेट स्पेस डोमेन में पूछा गया है तो यू राइट द स्टेट इक्वेशन। सो आपको पता है इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेट x1, तो आपको यहाँ से आप उसको इंटीग्रेट करो तो ये पॉइंट आपका होगा x1 डॉट, है ना, ताकि x1 डॉट का इंटीग्रेशन करोगे तो x1 मिलेगा। एंड सेम वे इफ़ दिस पॉइंट इज x2, इफ़ दिस इज इंटीग्रल, तो आपको इसका आउटपुट जो मिलेगा ना वो आपको मिलेगा x2 डॉट। क्लियर? ये आपका y1 है, फर्स्ट आउटपुट है, ये आपका सेकेंड आउटपुट है। दिस इज योर फर्स्ट इनपुट u1 एंड दिस इज योर सेकेंड इनपुट u2। तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गेट दी डायनामिक्स ऑफ x1 डॉट। तो चलो x1 डॉट क्या मिल रहा है, ये x1 डॉट है। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x1 क्या है, 5 इंटू x1, सो दिस इज 5 इंटू x1, है ना, ये देखो 5 है यहाँ पे। फिर फंक्शन ऑफ x2, सो यहाँ से -2 इंटू x2 है, सो -2 इंटू x2, राइट। सो हमने ये सिग्नल ले लिया, ये ले लिया, अब क्या बचा ये, सो प्लस u1 हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज x2 डॉट, सो योर x2 डॉट, सेम वे ये x2 डॉट की बात करें, सो x1 का फंक्शन है दिस, दैट इज 2x1, सो हमें मिलेगा 2x1। फिर x2 की बात करें, दिस सिग्नल, सो दैट इज 1 इंटू x2, सो हमें मिलेगा प्लस x2। और अब इनपुट्स की बात करें तो इसके ऊपर दो इनपुट अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये इनपुट है, दूसरा ये इनपुट है, तो वो है u1 प्लस u2, सो यहाँ हो जाएगा u1 प्लस u2। क्लियर? तो ये आपको x1 डॉट x2 डॉट के डायनामिक मिले। अब यहाँ से हम y1 की बात करते हैं, तो y1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, y1 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू x1, मतलब क्या हम लिख सकते हैं x1, एंड व्हाट वी कैन राइट फॉर y2, सो वी कैन राइट y2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2 प्लस x1, मतलब कि x1 ये हो गया एंड x2 ये हो गया, बट ये माइनस है x2। क्लियर? तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई फॉर अ मीमो सिस्टम, है ना, ये कपल्ड है, मीमो है, इंटरेक्शन है, ठीक है, अगर प्रोसेस कंट्रोल की टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो। अगर हम इसे स्प्लिट करते हैं, सो फॉर 2 इनपुट 2 आउटपुट हमें 4 ट्रांसफर फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। सो इसमें से एक चीज़ तो आपकी फिक्स हो गई कि आपका जो ए मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सो यू कैन राइट डायरेक्टली दी ए मैट्रिक्स, सो योर ए मैट्रिक्स वो आपको क्या मिलेगा, बेस्ड ऑन योर x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स के हिसाब से 5 -2 2 1, राइट। तो ये हो गया 5 -2 2 एंड 1, ठीक है। अब आप अगर मीमो सिस्टम के हिसाब से b लिखोगे तो कुछ और मिलेगा, बट अगर हम कंसीडर करते हैं सिर्फ u1, सो उसके हिसाब से हमें मिलेगा b1, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ u1 लेते हो, इफ दिस u1 इज ओनली द इनपुट, u2 नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा 1 1, है ना, तो आपको जो b1 मिलेगा वो मिलेगा 1 1। और अगर आप b2 मतलब कि u2 ले रहे हो एज अ इनपुट, तो आपको b2 मिलेगा, तो ये पार्ट चला जाएगा, इतना पार्ट, तो ये ऊपर 0 होगा, नीचे 1 होगा, तो आपको b2 मिलेगा 0 एंड 1, है ना, क्योंकि यू नो द इक्वेशन फ्रॉम दिस x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu एंड y इज इक्वल टू cx प्लस du। मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा पेन टैप मेरा एक बार नीचे गिर गया था, तो थोड़ा राइटिंग में देखो यहाँ पे कई लेटर्स जो है वो बराबर नहीं आ रहे हैं,
ठीक है। बट लेट्स सी, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और मुझे आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा सॉल्यूशन देने हैं, है ना, ताकि आप गेट अच्छी तरह से दे पाओ। अगर हम सिर्फ y1 आउटपुट लेते हैं तो हमें c1 मिलेगा। सो y1 इज इक्वल टू x1, मतलब कि ये आएगा 1 0। और अगर हम c2 मतलब कि सिर्फ y2 लेते हैं, इफ y1 इज 0 तो हमारा c2 क्या मिलेगा, c2 1 एंड यहाँ पे -1। क्लियर? तो ये हमें मिल गए मैट्रिसेस। अब हमारे पास सारे मैट्रिसेस है। अब बेस्ड ऑन थियोरी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल, कि अगर सिस्टम इज कंट्रोलेबल, इफ सिस्टम इज कंट्रोलेबल, इफ सिस्टम इज कंट्रोलेबल, इफ सिस्टम इज कंट्रोलेबल, तो जो उसका कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, दिस इज बी एंड ए बी, ये उसका कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स हो गया। तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, राइट। एंड इफ सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, इफ सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, देन उसका जो ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स है दैट इज सी एंड सी ए, ये ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ऊपर ट्राई करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, बी की जगह B1 लेना है और चेक करना है कंट्रोलेबिलिटी, एंड फिर बी के बाद B2 लेना है, फिर कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है। सेम वे हियर, सी की जगह C1 लो और ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करो, एंड सी की जगह C2 लो और ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करो। तो आप अगर चेक करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। फॉर दिस बी ऑप्शन, फॉर दिस बी ऑप्शन, ठीक है, फॉर द बी ऑप्शन व्हेन U2 इज ओनली इनपुट, मतलब कि जब आपके पास सिर्फ U2 इनपुट है एंड Y1 इज ओनली आउटपुट, Y1 इज ओनली आउटपुट, एट दिस कंडीशन योर सिस्टम इज टोटली कंट्रोलेबल एंड टोटली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, और एक चीज़ आप देख सकते हो कि ये देखो जो U1 है ये सिस्टम को अनकंट्रोलेबल क्यों बना रहा है, क्योंकि ये U1 साइमल्टेनियसली x1 डॉट में भी जा रहा है एंड x2 डॉट में भी जा रहा है। ये देखो, आप ये इक्वेशन से पता कर सकते हो। सो अब क्या होगा कि अगर आप U2 0 करोगे तो साइमल्टेनियसली ये U1 जो है वो x1 डॉट के डायनामिक्स को चेंज करेगा एज वेल एज x2 डॉट के डायनामिक्स को चेंज करेगा। और यहाँ पे देखो ये माइनस वाला पोर्शन है, -2x2, ठीक है, और ये वाला प्लस पोर्शन है। तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली x1 में कुछ चेंज आएगा, वो x2 को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि देखो ये इसके इक्वेशन में x1 भी है, और साइमल्टेनियसली x2 चेंज होगा तो ये जो है वो x1 को भी चेंज करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ना हमारे पास x1 में कंट्रोल रहेगा ना हमारे पास x2 में कंट्रोल रहेगा, ये अपने आप ही चेंज होता रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम बिकम्स अनकंट्रोलेबल, है ना, क्योंकि आप कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स चेक करते हो तो आपके पास क्या होता है, x1 डॉट इक्वल्स टू x2 एंड x2 डॉट जो होता है वो होता है समथिंग, लेट्स से a इंटू x1, लेट्स से b इंटू x2 प्लस u। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, ये u जो है वो कंट्रोल किसको कर रहा है, x2 को, और x2 कंट्रोल होने के बाद x1 कंट्रोल हो रहा है। पता चला? सो ये हायरार्की है। सो u x2 को कंट्रोल करेगा और जो x2 है वो x1 को कंट्रोल करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम बिकम्स कंट्रोलेबल। सेम कॉन्सेप्ट फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, y1 का इंफॉर्मेशन, y1 जो है वो सिर्फ x1 का इंफॉर्मेशन ले रहा है, मतलब बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑफ x1 वो सिस्टम को डिटेक्ट कर रहा है।
ठीक है, सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है। बट इन दिस कंडीशन y2 वाले में क्या हो रहा है, इट इज टेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ x1 ऑल्सो एंड टेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ x2 ऑल्सो। सो साइमल्टेनियसली इट रिक्वायर्स बोथ द इनपुट्स, x1 भी चाहिए x2 भी चाहिए। सो दैट्स वाई ये देखो, व्हेन u2 इज द कंट्रोल इनपुट, ये अगर कंट्रोल इनपुट रहा तो सिस्टम कंट्रोलेबल होगी, एंड इफ y1 इज द आउटपुट ओनली, अगर ये रहा तो सिस्टम ऑब्जर्वेबल होगी, क्योंकि हमें पता है कि u अफेक्ट करेगा कंट्रोलेबिलिटी को और y अफेक्ट करेगा ऑब्जर्वेबिलिटी को। और आप इस तरह से तो डेफिनेटली फाइंड कर ही सकोगे जब आप b की जगह b1 b2 लोगे और c की जगह c1 c2 लोगे। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट MCQ। सो दिस इज MCQ नंबर 5। ठीक है, मैंने आपको गेट 2015 के इसी पेपर्स में भी बताया था कि ऑल पास फिल्टर कंट्रोल सिस्टम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछते हैं ना, पूछा जाता है। तो ये देखो, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल पास फिल्टर। कैसे, तो देखो आपको क्या बोला गया है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रियल सिस्टम विथ परफेक्टली फ्लैट मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ यूनिटी, फ्लैट रिस्पॉन्स है विथ यूनिटी, हैज वन पोल एट 2 - J3। तो इसके हिसाब से लिस्ट ऑल दी पोल्स एंड जीरोस। अब आप देखो, आपको पूछा क्या गया है, आपको बोला है कि भाई ये आपको कोई एक सिस्टम का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स दिया है ना, और वो है पूरा फ्लैट, एकदम फ्लैट है। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज यूनिटी, दिस इज द लॉग ओमेगा। मतलब कि फॉर एनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर 0.1 और 0.01, फॉर एंटायर फ्रीक्वेंसी उसका मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी की ये सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है, इट अलाउज ऑल द फ्रीक्वेंसी। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो हमारी सिस्टम है वो है ऑल पास फिल्टर। ठीक है, चलो अब ये क्या बोला गया है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, मतलब कि ये जो हमारा ऑल पास फिल्टर है वो सेकेंड ऑर्डर वाला है ना, सेकेंड ऑर्डर ऑल पास फिल्टर। ठीक है, सो अगर ये सेकेंड ऑर्डर ऑल पास फिल्टर है तो उसका आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन कैसा मिलता है, कैसा मिलेगा, और उसमें चेंज क्या होगा आप मुझे बताओ। अगर मैं बोलूँ कि इट इज लाइक दिस, s² - bs + c। ठीक है, अगर मैं बोलूँ a, s² - bs + c, तो जो मुझे डिनोमिनेटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, a² + bs + c। मतलब कि चेंज कहाँ पे आया देखो तो, ये पोर्शन में, ये पोर्शन में, बाकी सब मेरे कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, अगर मैं ये सिस्टम के ज़ीरो को फाइंड करूँ, ज़ीरो मतलब कि इसके रूट्स, तो ये मुझे ज़ीरो देगा और इसके रूट जो है वो मुझे पोल देगा। तो सिस्टम के ज़ीरो जो है वो इसका क्या होगा, लोकेशन -b ± √delta/2a के हिसाब से -b, मतलब कि ये मुझे मिलेगा --+b। ठीक है, ± √delta/2a, ये उसका लोकेशन हो गया। ठीक है, और सेम वे इसका लोकेशन क्या हुआ, ये हो गया -b ± √delta/2a। ठीक है, सो अगर आप इसे प्लॉट करोगे, ठीक है, तो आपका ये जो पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट, वो तो देखो सेम रहता है ना, दैट इज √delta/2a, बट व्हाट चेंजेस +b -b, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दैट इज अ j ω पार्ट, सेम पोल एंड जीरो का, बट दिस इज द रियल पार्ट। तो रियल पार्ट चेंज हो रहा है, रियल पार्ट वो आपको मिल रहा है अपोजिट, बट सेम मैग्नीट्यूड।
सेम मैग्नीट्यूड। ये देखो थोड़ा राइटिंग में डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैग्नीट्यूड, बट चलेगा। हाँ, सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई एक पोल दिया है या कोई एक ज़ीरो भी दिया है तो दूसरा पोल ज़ीरो फाइंड कर सकते हो। यस, तो आपको पास इंफॉर्मेशन किसकी दे के रखी है, देखो तो हैज़ अ पोल, मतलब कि आपको P दिया है, क्या दिया है, दैट इज़ 2 माइनस 3J। तो ये पोल के कंसर्न में आपको ज़ीरो क्या मिलेगा बताओ। ये देखो यहाँ पे आपको माइनस बी था तो प्लस बी मिला, अगर यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 मिलेगा, -2 माइनस 3J, ऐसा मिलेगा ज़ीरो। अगर मैं बोलूँ कि इसका दूसरा पोल क्या होगा, लेट्स से दिस इज 2 + 3J, तो इसका दूसरा ज़ीरो क्या होगा, -2 माइनस 3J, राइट। नाउ यू मैच दी ऑप्शंस। क्या पूछा गया है, अ पोल एट दिस एंड नो जीरोस, दिस इज नॉट आंसर, राइट आंसर, नो जीरोस। अगर फ्लैट रिस्पॉन्स है तो सिर्फ पोल मिलेगा, नॉट पॉसिबल। पोल्स एट दिस एंड ओनली 1 0, दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन। पोल्स एट 2 माइनस J3, -2 + J3 एंड जीरोस एट -2, देखो तो चेक करो, 2 माइनस J3, ओके, एंड दिस इज -2 + J3, नो दिस इज 2 + J3, so this is also not right। देखो आराम से, अभी यही ऑप्शन बचा है, यही राइट होना चाहिए। देखो पोल एट 2 ± J3, सो ये हो गया 2 ± J3 एंड जीरोज एट -2 सॉरी ये प्लस है ना, -2 ± J3, क्लियर, क्योंकि ये प्लस और माइनस है ना ज़ीरो, तो यहाँ भी प्लस और माइनस आ रहा है सेम, बट सिर्फ जो ये रियल पार्ट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्डर ऑल पास फिल्टर, क्लियर। सो ऑल पास फिल्टर को तोड़ मरोड़ के उसके साथ कोई अलग कॉन्सेप्ट लगा के गेट में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। What is the problem statement? Find the transfer function y of s by x of s of the system given below. Okay, ये सिस्टम दिया गया है, ओके, ये y of s है, यहाँ से ही आ रहा है। अच्छा, तो मीमोकाइंड दिख रहा है, बट ऊपर और नीचे दोनों के स्ट्रक्चर में कॉमन इनपुट है x of s एंड y of s, और ये दोनों स्ट्रक्चर के आउटपुट को ऐड किया गया है, ठीक है। सो हमारे पास इसे सॉल्व करने के 3-4 बहुत सारे अप्रोच है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से कर सकते हैं, उसको SFG में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। बट लेट अस ट्राई विद अ सिंपल मैथमेटिक्स। अगर मैं बोलूँ कि ये जो आउटपुट है वो है y1 और अगर ये आउटपुट है y2, अगर यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है लेट्स से E1 और यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है E2, राइट, और ये आपका तो y है ही आउटपुट। तो अगर आप इसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ से फ्रॉम आउटपुट साइड, तो आपको y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y1 + y2। अब आपका y1 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, g1 × E1 लिख सकते हो, दैट इज g1 × E1। सेम वे y2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, g2 × E2, G2 × E2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब G1 तो एज इट इज नाउ E1 की जगह क्या लिख सकते हो, x - hy लिख सकते हो ना। व्हाट इज E1, दैट इज x - hy। सो E1 क्या लिख सकते हो आप, E1 दैट इज x - hy है ना, प्लस G2, E2 की जगह क्या लिख सकते हो आप, E2 की जगह x - hy, x - hy, और ये ऑलरेडी आपका y है। तो आप देखो ये और ये तीनों में से अगर आप y कॉमन निकालो, अगर आप y कॉमन निकालोगे
ठीक है। और अगर इसको इस तरफ ले आऊँ तो ये क्या बचेगा 1, ये क्या होगा प्लस ये होगा G1H और ये होगा प्लस G2H और राइट हैंड साइड में अभी क्या बचेगा G1X प्लस G2X। तो अगर मैं X कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे G1 प्लस G2। तो अगर यही चीज़ को अगर सिंप्लीफाई किया जाए और ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड किया जाए y बाय x तो आपको क्या मिलेगा G1 प्लस G2 ऊपर आएगा G1 प्लस G2 और नीचे क्या आएगा 1 प्लस h कॉमन तो आएगा G1 प्लस G2 इंटू h। सिंपल। सो सिंपल मैथमेटिक्स से आप ये सॉल्व कर सकते हो। सो आई थिंक दिस C is the right option, A is not right, B is also not right, C और D उसमें ये नेगेटिव साइन का डिफरेंस है क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक ही दिया है तो नीचे साइन पॉजिटिव आने वाली है। सो दिस इज नॉट राइट, दिस C is the right option. Clear? And I think this is the last MCQ, that is question 7. सो लेट्स सी। अभी स्टेटमेंट बहुत बड़ा है ना। सो लेट्स से हम उसे दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो क्या पूछा गया है, द ओपन लूप पोल्स ऑफ अ थर्ड ऑर्डर यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स आर दिस। ओके, सो धीरे धीरे हम लिखते भी जाएंगे। अभी क्या पूछा है, द ओपन लूप पोल्स ऑफ अ थर्ड ऑर्डर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, मतलब एक्चुअल में सिस्टम क्लोज लूप है बट उसके ओपन लूप जो है पोल, मैं बोलूँ G ऑफ S इंटू H ऑफ S लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि H ऑफ S यूनिटी है तो इसके हिसाब से इसके पोल्स है 0, -1, -2। तो ये पोल्स है S प्लस 1 एंड S प्लस 2, है ना। ओके, फिर आगे क्या बोला है, let the frequency corresponding to the point where the root locus of the system transits to unstable region be K। अच्छा, मतलब कि अगर इसका जो भी रूट लोकस है, अभी टेंटेटिवली मैं समझ लूँ कि यहाँ पे मुझे दिया है कुछ K बार, ठीक है। और अगर मैं इसका रूट लोकस बनाऊँ टेंटेटिव शेप, तो आप सबको पता है कि इसका टेंटेटिव रूट लोकस कैसे बनने वाला है। इट विल बी लाइक दिस। इसमें 3 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट मिलेंगे क्योंकि NP माइनस NZ 3 है, 0 तो है नहीं सिस्टम में, ठीक है। और सिस्टम में 3 पोल है, एक ओरिजिन के ऊपर है, दूसरा है -1 एंड तीसरा -2। दिस इज -2, दिस इज -2, दिस इज -1 एंड दिस इज 0 और ये नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट तक है। तो अगर आप इसका RL और NRL चेक करोगे तो आपको ये जो पोर्शन है ये इसका RL मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस इनफाइनाइट तक RL मिलेगा और ये 2 पोल है उसके बीच में कहीं पे आपको ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और आपको एंगल ऑफ एसिम्प्टोट पता है 3 मिलेंगे, 60, 180 एंड 300। तो इसके हिसाब से आपको एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स मिलेंगे, है ना। सो अगर आप एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स की बात करोगे तो यहाँ कहीं पे सेंट्रोइड का यूज़ करके आपको 3 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट मिलेंगे, ये 1, फिर ये 2 एंड ये 3 यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो अगर आप इसका रूट लोकस फिर बनाओगे सो आपको रूट लोकस कैसा मिलेगा, ये मैं अभी डार्क कर रहा हूँ और थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। ये RL पाथ है। तो अगर आप रूट लोकस बनाओगे तो आपको यहाँ से रूट लोकस ऐसा मिलेगा ब्रेक अवे पॉइंट से, दिस डायरेक्शन, और ये जो होगा यहाँ से ब्रेक होगा और इस डायरेक्शन में जाएगा,
ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया है कि ये जो अनस्टेबल रीजन है, तो आपको पता है कि दिस इज दी राइट हैंड हाफ ऑफ एस प्लेन, दिस इज, ठीक है। सो दिस इज दी राइट हाफ ऑफ एस प्लेन और अनस्टेबल प्लेन, अनस्टेबल रीजन। तो इसकी शुरुआत होती है ये पॉइंट से, ये पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर। तो अब ध्यान से देखो, अब क्या बोला गया है, ट्रांजिट टू दी अनस्टेबल रीजन टू बी के, क्या है, द फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट। मतलब कि अगर ये पॉइंट के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है और हमें हमारा जो ये एक्सिस है, आपको पता है दिस इज जे ओमेगा एक्सिस, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज के। तो आप इतना हाइट अगर देखोगे तो इतना मैग्नीट्यूड जो है आपको वो मिलेगा के जितना, ये पॉइंट है, ये दिया है, और ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, के जे, और सेम वे जो नीचे वाला पॉइंट है वो आपको मिलेगा माइनस के जे। क्लियर, इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर। अब देखो तो आपको अब क्या पूछा गया है, दिस इज केस 1। अब आगे स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ सपोज वी इंट्रोड्यूस अ जीरो इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट s इक्वल्स टू -3 while keeping all the earlier open loop poles intact. Okay, then which one of the following is true about the point where the root locus of the modified system transits to unstable region? ठीक है, तो अब इन लोगों ने क्या कर दिया है, अब हमें बोला गया है कि जो नया रूट लोकस है उसमें जो अनस्टेबल रीजन है उसके बारे में कमेंट कीजिए, या तो राइट ऑप्शन बताइए। अब देखो, ये जो नया केस है आपको, केस 2, उसमें जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है g ऑफ s इंटू जो h ऑफ s है, उसमें सिर्फ एक ज़ीरो ऐड कर दिया है, दैट इज़ s प्लस 3 डिवाइड बाय दिस इज s प्लस 1 एंड s प्लस 2। अब आपको पता है कि सिस्टम में एक ज़ीरो ऐड होगा तो np माइनस nz के हिसाब से आपका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स 3 की जगह 2 मिलेंगे, ठीक है। और क्या चेंज आएंगे, सो दिस इज़ योर फर्स्ट पोल, दिस इज़ योर सेकेंड पोल, दिस इज़ योर थर्ड पोल एंड दिस इज़ योर न्यू ज़ीरो। तो अब अगर इसका आप RL पाथ चेक करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, ये तो मिलने ही वाला है, ठीक है, और मिलेगा ये दोनों के बीच में। तो ये जो पोल है आपका वो ये ज़ीरो की ओर जाएगा, पहले ये जो पोल था वो माइनस इन्फाइनाइट की ओर जा रहा था, और ये जो दो पोल है वो क्या होते थे, ऐसे, ये इस तरफ जाता था और ये जो थे इस तरफ जाता था, ये इस तरफ जाता था, और यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट के बाद में ये इस तरफ जाते थे। अब क्या होगा, ये पोल इस तरफ जाएगा, ये पोल भी इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, यहाँ पे ब्रेक भी होगा, बट अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट मैटर करेगा। तो अब जो हमारा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है वो अभी ऐसा है 90 एंड 270, ठीक है। सो ये हमारे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं तो जाएंगे कहाँ, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट की डायरेक्शन में, तो हमारा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ये है। तो आपको इस तरह से मिलेगा रूट लोकस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप एकदम एक्सट्रीम चीज़ देखो कि अगर मैं बोलूँ अनस्टेबल रीजन, तो ये जो है वो अनस्टेबल रीजन है, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। तो मेरा एक भी क्लोज लूप पोल फॉर k ग्रेटर देन 0, मतलब कि हमारा सिस्टम में k बार है, लेट्स से मैं बोलता हूँ k बार, फॉर k बार ग्रेटर देन 0 राइट हैंड साइड में जा ही नहीं रहा। तो नाउ यू चेक द स्टेटमेंट, इट कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन k, नो, क्योंकि मॉडिफाइड रूट लोकस में आपका ये रूट लोकस राइट साइड में जा ही नहीं रहा ना, फॉर एनी वैल्यू और फॉर एनी गेन, आपका यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये पूरा लेफ्ट साइड में है,
पूरा लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में मिल रहा है, मतलब योर सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेबल. इट कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी लेस देन के नो, it corresponding to frequency k no, root locus of modified system never transit to the unstable region. Yes, never transit to unstable region. देखो यहाँ से शुरू किया, ये तो ओपन लूप सिस्टम था, ठीक है, और जैसे जैसे गेन बढ़ाया ये पूरा लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है. सो ये जो पूरा उसका जो दायरा है ये +90, ये प्लस इनफाइनाइट जे की ओर जा रहा है 90 की ओर, ये -90, दैट इज माइनस इनफाइनाइट जे. आपको पता चल जाएगा कि इट विल नेवर मूव टूवर्ड्स दी अनस्टेबल रीजन. सो योर डी इज़ द राइट ऑप्शन. सो यहाँ पे विथ दिस टूटा हुआ पेन टेप का टिप और ब्रोकन दिस पेन टेप हमने कंप्लीट किया. सो आई होप आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा. तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट.